कि हर माता पिता बच्चे को एक पैसा कमाने की मशीन बना रहा है। शिक्षा कौन सी दिलवा रहा है? जिससे कि वो पैसा कमाने की अच्छी मशीन बन जाए। शिक्षा तो दे ही नहीं रहा वो। क्या सुंदरता में कोई शक्ति है? कोई नहीं। सुंदरता में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति तन की हो सकती है, माँ दुर्गा जिसकी देवी हैं। शक्ति धन की हो सकती है, माँ लक्ष्मी जिसकी देवी हैं। शक्ति मन की हो सकती है, बुद्धि की, माँ सरस्वती जिसकी देवी हैं। और तीनों शक्तियाँ काम करती हैं। सुंदरता की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन दो लड़का लड़की प्रेम करें आपस के अंदर, कोई बुराई नहीं है, यदि उसमें छल और बल ना हो। जी। कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं या व्यवहार करते हैं, छल और बल से किसी का अधिकार लिया जाए, छल या बल से, वो पाप है, वो गलत है जी। वरना प्रेम करना बुरी बात नहीं है। अगर मैं सरकार में होता तो आज जो धर्म से सबको जोड़ने की कोशिश करता मैं, धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है उसको रोकता। यदि व्यक्ति धर्म से जुड़ गया तो ना वो अपने से गलत करेगा, ना पड़ोसी से गलत करेगा और ना देश से गलत करेगा वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स और आज हम आपको लेकर चलते हैं अपने खास कार्यक्रम होते जो हम सरकार। तो आज हम बात करेंगे, हमारे बीच में हैं डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो सर, सबसे पहला हमारा छोटा सा सवाल आपसे है कि धर्म को अगर कम शब्दों में अगर हम चाहें कहना या बताना, क्या बताएंगे? उसकी परिभाषा क्या देंगे लोगों को? सही मायनों में ये प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका। जितना अधर्म धर्म के नाम पे हुआ है उतना अधर्म पापियों ने नहीं किया। धर्म के मानने वालों ने जितना अधर्म धर्म के नाम पर कर दिया, बिना जाने के धर्म क्या है। धर्म कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। ये अपनी मर्जी पूजा करना, अपना अलग अलग ढंग हो सकता है। तो धर्म क्या है? किसी भी देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर कानून बनाए जाते हैं जिसको हम संविधान कहते हैं। संविधान क्यों होता है? कि देशवासियों का और देश का कल्याण हो, देश का और देशवासियों का कल्याण हो, उनके वेलफेयर के लिए संविधान बनाया जाता है। इसी प्रकार धर्म मानवता के कल्याण के लिए बनाया गया संविधान है। धर्म का अर्थ है वो नियम जी, जिससे मानवता का कल्याण हो। मैं मानवता की बात कर रहा हूँ जी, पूरे समाज, किसी एक व्यक्ति की नहीं, इवन मानव की भी नहीं, मानवता की बात कर रहा हूँ। जैसे पेड़ पौधे, पक्षी, नदी, पानी सब आ जाते हैं जी। वो नियम जो है उसको धर्म कहा जाता है। लेकिन इस धर्म की ठीक व्याख्या ना होने के कारण अधर्मियों ने धर्म के नाम के ऊपर समाज के अंदर अधर्म फैलाना शुरू कर दिया, जिससे पूरा समाज आज जो है परेशान हो रहा है जी। धर्म के बिना तो आदमी का जीवन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मानवता के कल्याण के बिना मानव कैसा होगा? पशु में और इंसान में क्या फ़र्क है? सारे काम पशु करते हैं, सारे काम इंसान करते हैं, लेकिन मानव में मानवता होती है दूसरों का भला करने की। तभी तो इंसानियत है, तो इंसान है वो। मानवता है तो मानव है। और धर्म क्या है? मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम। जी, बहुत सुंदर। यह भी एक सवाल है कि आज के जो वातावरण में जो संस्कार है और जो संस्कृति को क्यों लोग भूलते जा रहे हैं? जो बच्चे हैं, माँ बाप बच्चों को, हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत कुछ विकसित करना चाहता है, लेकिन आखिरकार क्यों लोग भूलते जा रहे हैं? एक बहुत छोटी सी बात है, उसी बात को लो। क्यों लोग दादा दादी की कहानी, नानी के यहाँ जाना, बुआ फूफा के से मिलना, इन रिश्तों को तोड़ दिया, भाई भाई के साथ जो है खेलना, और ये सारी चीज़ें क्यों आखिरकार भूलते जा रहे हैं और छोड़ रहे हैं लोग? इस पर आपसे हम चाहेंगे। देखिए, आपका प्रश्न का जो मूल है, जो प्रश्न है, हाँ जी, ये है कि संस्कार लोग क्यों भूलते जा रहे हैं। लोग संस्कार क्यों भूलते जा रहे हैं? डॉक्टर लोग, अच्छा डॉक्टर कौन होता है? जी, जो बीमारी का पहले डायग्नोज करता है। बीमारी का डायग्नोज यानी बीमारी का कारण ठीक मालूम पड़ जाए तो इलाज बहुत मुश्किल नहीं होता। सबसे कठिन होता है बीमारी को ढूंढना कि बीमारी क्यों है, कि ये बुखार मलेरिया के कारण है या टाइफाइड के कारण है। दोनों की दवाई अलग है। हो टाइफाइड और दवाई दे दो मलेरिया की तो भी तकलीफ बढ़ जाएगी, हो मलेरिया
दवाई दो टाइफाइड की तो भी तकलीफ बढ़ जाएगी, चाहे दवाई कितनी ठीक क्यों ना हो। तो आपका जो प्रश्न है कि संस्कार क्यों भूलते जा रहे हैं, इसका दोष कसूर बच्चों में नहीं है, इसका कसूर किन में है? माता पिता में। कसूर किन में है? समाज के उन प्रबुद्ध जनों के अंदर, जो कि ड्यूटी है समाज को गाइड करने की। जो भी समाज को गाइड करने की ड्यूटी है, बड़ी उम्र के लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, वो अपना कर्तव्य भूल गए। आफ्टर ऑल बच्चा कहाँ से सीखता है? दो ही चीज़ें सीखता है बच्चा। या तो सीखता है माता पिता के गर्भ से, माता पिता के जो खून से जो संस्कार मिले उसको बच्चा वो करेगा, या आसपास के वातावरण में जिस संगत में बच्चा बड़ा हुआ, पला बढ़ा, वहाँ से सीखेगा वो। तो देखिए, क्या बच्चे का अधिकार है माता पिता चुन ले? वो उसका अधिकार नहीं है। जी नहीं, कभी नहीं। एक कहा गया है कि जननी जनै तो भक्त जन, कह दाता के सूर, ना तो वो बांझ बली काहे गवावे नूर। वाह। माँ को कहा गया कि माँ तू भक्त पैदा करना, माँ तू दानवीर पैदा करना, ये माँ तू शूरवीर पैदा करना। क्या माँ के हाथ की बात है? बिल्कुल माँ के हाथ की बात है। और माँ के हाथ की बात है, इसी कारण हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद पैदा हो सकता है। और एक ही ऋषि की संतान होने के बावजूद दिति के यहाँ दैत्य पैदा हो सकते हैं, अदिति के यहाँ आदित्य देवता पैदा हो सकते हैं, माँ का कारण। तो माता पिता ने जो दिया, बच्चा बन गया। उसके आगे चलिए, समाज के अंदर संगत। क्या बच्चे का अधिकार है कि जिस घर में पैदा हुआ वो घर चुन ले वो? क्या बच्चे का अधिकार है कि जिस पड़ोस में रहा वो उस पड़ोसी को चुन ले वो? क्या बच्चे का अधिकार है कि जिस स्कूल में पढ़ा, जिस अध्यापक से पढ़ा, उनको चुन ले वो? नहीं। संगति किसने दी उसको? माता पिता ने कभी ख्याल नहीं किया। माता पिता कहते हैं मेरे बच्चे के स्कूल में एयर कंडीशन लगा हो, क्या वहाँ वातावरण अच्छा है? क्या वहाँ संगति अच्छी है? और तो और छोड़िए, माता पिता बच्चों को अपनी संगति नहीं देते। माता पिता बच्चों को, बच्चा तरसता है कि मेरे माता पिता आए मुझसे बात करें, आज उनके पास समय नहीं है बच्चों को देने का। तो दोष किसका? बच्चे का दोष तो नहीं है। आज यदि बच्चा संस्कार विहीन हो रहा है तो दोष उन बड़ों का है जिनकी ड्यूटी थी संस्कार देना। एक बात मैं और कह दूं जी। कई बार कहते हैं कि पेरेंट्स के भी बच्चे बड़े हो गए, अब क्या करें हम? अरे भाई, पोल्यूशन है तो घर में साबुन तो लाके रख दो, हाथ धो लेगा बच्चा। बहुत सुंदर। वो साबुन कौन सी? घर में महापुरुषों के चित्र। आप जाइए घरों में, किसके घर में महापुरुषों के चित्र लगे हैं जिनसे बच्चा प्रेरणा ले सके? महापुरुषों को भगवान बना दिया हमने। श्री राम भी भगवान, गुरु नानक देव भी भगवान, गुरु गोविंद सिंह जी भी भगवान, कृष्ण भगवान भी भगवान। उनसे हम शिक्षा ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते उन शिक्षा? उनसे हम, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस है, स्वामी विवेकानंद हैं। अरे गुरुओं की फोटो घर में क्यों ना लगी हो? बच्चा आए देख ले उनकी तरफ कि मैं वैसा भी बनूं, कुछ सीखूं उनसे। ये साबुन का काम करेगी। अगर यदि पेरेंट्स कहते हैं मैं क्या करूं, घर के अंदर रामायण और गीता मेज पे क्यों ना रखी हो? बच्चा जब चाहे खोल के पढ़ ले उसको। तो पेरेंट्स से आप ये कहिए, आपके मैसेज मैं आपके इस चैनल के द्वारा, कि घर में महापुरुषों के चित्रों के रूप के अंदर, महापुरुषों की जीवनी के रूप के अंदर, महापुरुषों के वचनों के रूप के अंदर साबुन ला के रख दो। बच्चा हाथ धो लेगा और बच्चा ठीक होना शुरू हो जाएगा। सर, शिक्षा को लेकर के जो भ्रांति है कि हर कोई शिक्षा के पीछे भागता है, लेकिन संस्कार और संस्कृति इसके विहीन होता जा रहा है, क्या कहेंगे आज के शिक्षा के इस दौर के लिए? वही कारण जो आपने बता भी दिया कि हर माता पिता बच्चे को एक पैसा कमाने की मशीन बना रहा है। शिक्षा कौन सी दिलवा रहा है? जिससे कि वो पैसा कमाने की अच्छी मशीन बन जाए। शिक्षा तो दे ही नहीं रहा वो। शिक्षा क्या होती है? बच्चे को योग्य बनाना, फिर कोई भी काम कर ले। जैसे पहले ज़माने में गुरुकुल हुआ करते तो वो 60 या 70 तरह की शिक्षा दिया करते। वो तीर चलाना भी सिखाया करते, वो भक्ति करना भी सिखाया करते, खेती करना भी सिखाया करते, पशुपालन करना भी सिखाया करते। फिर कहता है योग्य बन गया, अब जा फील्ड में जो मर्जी काम कर ले। शिक्षा का अर्थ होता है योग्य बनाना। शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता कि उसको पैसा कमाने की मशीन बनाना। लेकिन आज सारे माता पिता बच्चे, जैसे आजकल तलाक बहुत हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कहते हैं शादी से पहले बच्चे का बायोडाटा देखते हैं, लड़के का लड़की का, कितने पढ़े लिखे हैं,
सुंदरता कितनी है, कमाई कितनी है, हाइट कितनी है। अरे भाई, सुख इनसे मिलेगा क्या? सुख मिलेगा व्यवहार से, उसका कोई कॉलम नहीं होता, उसकी कोई जानकारी नहीं लेते हम। लड़के वाले कह देंगे कि लड़की वाले कितने पैसे लगाएंगे या क्या स्टेटस है उनका। लड़की वाले देखेंगे लड़का कितने पैसे कमा रहा है, और सुंदरता के पीछे पागल लोग। आप देखिए कि शक्ति की बात करें, क्या सुंदरता में कोई शक्ति है? कोई नहीं। सुंदरता में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति तन की हो सकती है, माँ दुर्गा जिसकी देवी हैं। शक्ति धन की हो सकती है, माँ लक्ष्मी जिसकी देवी हैं। शक्ति मन की हो सकती है, बुद्धि की, माँ सरस्वती जिसकी देवी हैं। और तीनों ही शक्तियाँ काम करती हैं, सुंदरता की कोई शक्ति नहीं है। लेकिन सारी दुनिया पागल सुंदरता के पीछे। सारे जितने भी क्रीम पाउडर बिकते हैं सुंदरता के लिए, ज़्यादा खर्च करते हैं, समय भी पैसा भी सुंदरता के लिए। तो शादियाँ टूट रही हैं, क्योंकि जिस चीज़ की ज़रूरत है व्यवहार की, जिससे इकट्ठे मिलकर चलें, वो एक दूसरे में समा जाएं, एक हो जाएं, उसकी तो चर्चा ही नहीं होती। इसी प्रकार शिक्षा की बात करें तो वास्तविक शिक्षा क्या होती है? अपनी बात को समझा सके और दूसरे की बात को समझ सके। शिक्षा का एक गुण, अपनी बात को अच्छी तरह से समझा सके और दूसरे की बात को अच्छी तरह से वो समझ सके। और केवल बात नहीं, वो इतना योग्य बने कि वो देख सके कि जो बोल रहा है उसके अंदर क्या और बाहर क्या है, पहचान सके, वो पहचान सके। शिक्षा का गुण ये होना चाहिए आदमी का। फिर वो व्यापार करे, चाहे वो कुछ खेती करे, वो कामयाब हो जाएगा। हमें शिक्षा का आमूल चूल परिवर्तन करना होगा कि शिक्षा बच्चे को योग्य बनाए। बच्चे को केवल ABC ना सिखाए, क्या क्या गया ना सिखाए, बच्चे को डिग्री ना दे, योग्यता बनाए, फिर कोई भी काम कर ले। बहुत ही सुंदर जी। यानी कि अक्षर ज्ञान एक अलग बात है, लेकिन योग्य बनाना, जैसा कि हमारे पहले सनातन गुरुकुलों की परंपराएं थी, और जिसमें बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि कुलों ने हमें आज तक जो आदर्श बताए और सिखाए, जिस पर आज हम भी चलने के लिए चल रहे हैं और आगे प्रगति कर रहे हैं। भारत तभी आज विश्व गुरु के पटल पर स्थित है। सर, एक छोटा सा आज के समय का जो वर्तमान स्थिति है उस पर हम बात करेंगे। आजकल बहुत चर्चा में है, शायद हास्यास्पद भी हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत सीरियस विषय है, और लव जिहाद की बात होती है। प्रेम के बशीभूत पूरा देश, पूरा समाज, पूरी सृष्टि, जिसे हम प्रेम की संज्ञा देते हैं। और रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जहाँ प्रेम की इतनी बड़ी बात करी गई कि कभी तोड़ो मत उसे, लेकिन स्वार्थ के बशीभूत होकर। अभी आपने एक घटना सुनी होगी सर, कि भारत की एक लड़की ISIS में जाकर भर्ती होती है और बंदूक लहरा के कहती है मैं भर्ती हो गई। और बाद में जब उसकी सच्चाई आती है और उसके आधार पर जब किसी भारत के डायरेक्टर ने फिल्म बनाई द केरला स्टोरी, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किए कि है क्या। अब खुलकर सामने आ रहा है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। ये जो लव जिहाद की बात है ना, पहली बात समझे गलत क्या होता है। जैसे मैं अभी कह रहा था कि मारना गलत है कि ठीक है, ये निर्भर करेगा कि हमने क्यों मारा। एक व्यक्ति ने किसी को मार दिया, उसको फांसी हो गई, और दूसरे व्यक्ति ने 100 लोग मारे, उसको परमवीर चक्र मिल गया। मारना गलत और ठीक की निशानी नहीं है। किस उद्देश्य के लिए काम किया? समाज को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए काम किया, तो उसका मारना पुण्य काम हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को लड़ने को कह रहे हैं, लड़, शांति करने को नहीं कह रहे, लड़ने को कह रहे हैं। और बिना अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारना, उसी में तकलीफ हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है, इतिहास से एग्जाम्पल लें, कर्ण, इसने शक्तिशाली बहुत था, लेकिन अपने अपमान का बदला लेने के लिए सारी उम्र काम करता रहा जी। और परशुराम जी समाज से बुराई को समाप्त करने के लिए काम करते रहे जी। दोनों ने काम किया। दोनों ने। फर्क, परशुराम जी भगवान कहलाए। उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, व्यक्तिगत बदला लेने के लिए नहीं, समाज के अंदर अहंकारी लोगों को समाप्त करने के लिए, जिनके अहंकार के कारण समाज परेशान हो रहा था, उन्होंने लोगों को मारा, क्योंकि समाज से बुराई दूर करनी थी। तो परशुराम का नाम परशुराम भगवान। और कर्ण ने अपने व्यक्तिगत अपमान के लिए बदला लिया, कर लिया,
तो उसका स्थान नीचे हो गया। तो आपने जो लव जिहाद की बात की, दुनिया में बुरी क्या चीज़ होती है? दो लड़का लड़की प्रेम करें आपस के अंदर, कोई बुराई नहीं है, यदि उसमें छल और बल ना हो। जी। कोई भी चीज़ दुनिया के अंदर आप काम करते हैं, व्यापार करते हैं या व्यवहार करते हैं, छल और बल से किसी का अधिकार लिया जाए, छल या बल से, वो पाप है, वो गलत है। जी। वरना प्रेम करना बुरी बात नहीं है। जब छल से प्रेम किया जाए तो पाप हो गया, बल से प्रेम किया जाए तो भी पाप हो गया वो। तो आजकल जो बातें आ रही हैं इस बारे के अंदर समाज में चर्चा क्या है कि छल पूर्वक बहुत से लोग ऐसे काम करते हैं। कई लड़कियां ऐसे काम करती हैं जो लोगों को ठगने के लिए, कई लड़के ऐसे काम करते हैं। जी। तो कई बार एक सुनियोजित ढंग से ऐसे काम किए जाते हैं तो बड़ी सुंदर चीज़, प्रेम जैसी सुंदर चीज़ भी बदनाम हो जाती है। एकदम सही से। वरना दुनिया में प्रेम से शक्तिशाली कुछ नहीं है। प्रेम पत्थर को मोम कर सकता है, प्रेम भगवान को कंट्रोल कर सकता है, और प्रेम के कारण ही लोग शेर को पाल लेते हैं, सांप को पाल लेते हैं, कुत्ते बिल्ली को पाल लेते हैं, प्रेम के कारण, प्रेम से। तो लेकिन जब ये छल और बल बीच में आ जाए तो लव जिहाद जैसी चर्चा होनी शुरू हो जाती है। एक एग्जाम्पल बुरी आ जाए तो 100 लोग बदनाम हो जाते हैं जी, किस कारण काम किया गया। तो इसको जिन लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है कि उनकी भी ड्यूटी ज़्यादा बनती है कि वो अपने आप को इतना क्लियर कर सकें, इतना स्पष्ट कर सकें कि लोगों को कहने का मौका ना मिले। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल आती है भरत की। भरत ने कोई गलत काम नहीं किया था पर उस पर इल्ज़ाम लग गया। जो हालात थे, आज के दिन कोर्ट में हालात तो सब कहेंगे कि भरत ने काम करवाया होगा, स्वयं तो जाकर बैठ गया ननिहाल अपने और माँ को बोल दिया माँ तो काम कर देना ये पीछे से। लाभ किसका? भरत का। आज कोर्ट में देखते हैं भाई इस कांड से, इस बेईमानी से, इस छल से या इस एक्शन से किसको लाभ हो रहा है? जिसको लाभ हो रहा है उसने गलत काम किया होगा। तो भरत ने क्या किया? भरत का आदर्श बन गया कि भरत ने अपने आप को, भरत का कलंक भरत का आभूषण बन गया। जिस ढंग से उसने अपने कलंक को धोया, तो मैं कहा करता हूँ जैसे राम का वन जाना राम के लिए आशीर्वाद बन गया, ऐसी भरत के ऊपर कलंक लगना भरत का आभूषण बन गया। तो जिसके ऊपर भी ये कलंक लगता है कि वो लव जिहाद जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, उनका फ़र्ज बनता है कि भरत की तरह अपने आप को पाक पवित्र व सिद्ध करें, तो लोग जो उनको गलत कहते हैं वही उनकी प्रशंसा करेंगे। डॉक्टर साहब से कि आखिरकार इन सभी विषयों के बाद अगर खुद होते सरकार में तो क्या कुछ करते इन सब के लिए? सर यही चाहूँगा कि बहुत कम शब्दों में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप अगर खुद होते सरकार में। अगर मैं सरकार में होता तो आज जो धर्म से सबको जोड़ने की कोशिश करता, मैं धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रहा है उसको रोकता। यदि व्यक्ति धर्म से जुड़ गया तो ना वो अपने से गलत करेगा, ना पड़ोसी से गलत करेगा और ना देश से गलत करेगा वो। क्योंकि धर्म का मतलब ही ये है कि मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम। आज तो धर्म को पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इसकी पढ़ाई तो बचपन से, शुरू से हर बच्चे को पहले पढ़ाई धर्म की होनी चाहिए, पाठ पूजा की नहीं, पूजा पत्ती की नहीं, धर्म क्या चीज़ है। और जब व्यक्ति मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना सीख जाएगा तो देश भी आगे बढ़ेगा और वो व्यक्ति स्वयं भी आगे बढ़ेगा। पहला काम मैं ये करता शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के अंदर धर्म एक आवश्यक अंग होता और बताया जाता समाज के अंदर कि धर्म क्या है। धर्म लोगों को तोड़ता नहीं। धर्म क्या करता है? इंसान को इंसान से जोड़ता है, इंसान को भगवान से जोड़ता है। तो मैं सबसे पहला काम यही करता कि बचपन से ही आदमी धर्म पर चले ताकि वो आगे बढ़े। बहुत ही सुंदर। और इसके साथ ही आवश्यक है, जिस बात को लेकर सरकार को भी करना चाहिए कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। इस सार पर क्या कुछ कहना चाहिए आप अगर सरकार में? मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है सीक्रेट्स ऑफ बीइंग रिच। अमीर बनने का मूल मंत्र क्या है? सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं। मैं इसको गोली की तरह आपको एक फार्मूला दे देता हूँ। अमीर बनने का एक ही ढंग है, सेव एंड इन्वेस्ट। बचाओ और निवेश करो। आपकी कितने ही आमदनी है मान लो, अगर आप खर्च ज़्यादा करते हैं तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते। पैसा बचाना, और पैसा बचाना एक हैबिट की बात है, इनकम की बात नहीं है।
कोई व्यक्ति 20,000 रुपये कमाकर 10,000 रुपये कमाकर भी कुछ बचा लेगा और कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये कमाकर भी नहीं बचाएगा। ये एक नेचर की बात है, हैबिट की बात है। मैंने भी नौकरी की है। हम क्या किया करते, पहले ही नौकरी में से कुछ पैसे बचाकर निकाल कर और फिर बजट बनाया करते कि हमारे बजट के अंदर दूध 1 किलो आएगा या आधा किलो आएगा, जितने पैसे का दूध आना उतना लेंगे। वरना क्या करते हैं, आज दूध तो 2 किलो आना है, चाहे 200 का आए चाहे 600 का आए। अगर आपकी आमदनी सीमित है तो आपका खर्च भी सीमित होना चाहिए। बांध लीजिए, कपड़े हैं, एक शर्ट आदमी 100 रुपये का ले सकता है, शर्ट आदमी 10,000 का ले सकता है, जितना मर्जी ले लो जी। तो खर्च कम करके आमदनी से कुछ बचाएं और उस बचत को डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट में करवाएं। कोई गोल्ड में लगाता है, कोई बैंक में एफडी करता है, कोई शेयरों में लगाता है, कोई प्रॉपर्टी लेता है। जितनी कैपेसिटी जिसकी हो, अमीर बन जाओगे। केवल एक ही ढंग है अमीर बनने का, सेव एंड इन्वेस्ट। आप इंतजार करें हमारे अगले कार्यक्रम का, होते जो हम सरकार।